सोनम बेवफा निकली। उसने अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल कराया और फिर लापता होने का दिखावा किया, लेकिन अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ गई है और सोनम रघुवंशी के साथ साथ 5 और संदिग्ध भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया है कि सोनम का अफेयर चल रहा था और अपने प्रेमी के साथ मिलकर हायर किए गए हत्यारे और फिर राजा रघुवंशी को जानबूझकर शिलांग में ऐसी जगह पर ले गई जहां सुनसान इलाका था, कोई नहीं था, और वही हत्याकांड को अंजाम दिलवाया और फिर वहां से भाग गई। ये मैं क्यों कह रही हूँ? पुलिस ने इनिशियल स्टेज पर जांच में खुलासा तो कर दिया है, लेकिन कई ऐसे सबूत हैं जो अब इशारा कर रहे हैं, जो इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहली बात यह, सोनम और राजा की शादी के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर सोनम रघुवंशी खुश नजर आ रही है, साथ में फोटोग्राफ्स खिंचवा रही है। शादी की तस्वीरें देखकर किसी को नहीं लगा कि यहाँ सोनम खुश नहीं है, और यही तो अब सोनम के माँ बाप भी कह रहे हैं। इधर राजा रघुवंशी के माँ बाप भी कह रहे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं कि दोनों खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। अगर मर्जी ना होती, अगर पसंद नहीं था राजा, तो सोनम शादी क्यों करती? लेकिन उसके बाद 11 मई को शादी होती है, 21 मई को वो घूमने के लिए जाते हैं, और जानते हैं राजा घूमने नहीं जाना चाहता था, यानी वो नहीं चाहता था अभी हनीमून पर जाना, लेकिन सोनम ने चुपचाप टिकट बुक कर दिए, सरप्राइज दिया और कहा कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। ये अब राजा रघुवंशी की मां ने बताया है। हालांकि मां अभी भी यकीन नहीं कर रही, कह रही है कि मैं तो बेटी की तरह समझती थी, अगर जांच में वाकई स्वीकार कर लेती है वो अपनी इस पूरी वारदात को, तो फिर मेरे बेटे की हत्यारन को फांसी होनी चाहिए। उधर राजा रघुवंशी के भाई ये कह रहे हैं कि सोनम जब अपने मुंह से कबूल करेगी तभी हम मानेंगे, क्योंकि सोनम तो शादी में बहुत खुश दिख रही थी, दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। अब जानिए, 11 मई को शादी हुई, 21 मई को घूमने की प्लानिंग, और उसमें भी जो आखिरी बातचीत का ऑडियो सामने आया था, सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी की मां से बात कर रही थी, तो बता रही थी बहुत खड़ी चढ़ाई है, पहाड़ी पर हम चढ़ रहे हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं है। जब मां फिक्र कर रही थी कि फोन नहीं मिल रहा है, तुम लोगों ने कुछ खाया पिया या नहीं, तो सोनम बता रही थी यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, यानी जानबूझकर ऐसी लोकेशन ढूंढी गई जहां आसानी से मारा जा सके। और ये क्यों कह रहे हैं हम कि जानबूझकर ये लोकेशन ढूंढी गई? क्योंकि अब वो आखिरी वीडियो भी सामने आ गया है जब सोनम रघुवंशी को होटल के बाहर लास्ट टाइम देखा गया था। यहाँ स्कूटी हायर करने के लिए दोनों गए थे, यानी कि राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, और वहीं होटल के बाहर सोनम रघुवंशी को देखा गया था, राजा स्कूटी के पास था, लेकिन सोनम कहीं दूर जाकर मोबाइल पर जल्दी से कुछ टाइप कर रही थी, जैसे वो बता रही हो कि हम लोग होटल से निकल रहे हैं, जैसे वो बता रही हो कि हम इस लोकेशन पर जा रहे हैं, या फिर लाइव लोकेशन हो सकता है शेयर की हो, क्योंकि उसके पीछे पीछे ही हत्यारे वहां पहुंच गए थे। टूरिस्ट गाइड ने बताया कि जब उस ऊंची पहाड़ी पर वो चढ़ रहे थे, यानी कि सोनम और राजा चढ़ रहे थे, तो उनके साथ में 3 से 4 और अनजान लोग थे और सब हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड नहीं जानता था कि आपस में क्या बात हो रही है, और उसी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद राजा रघुवंशी को मारकर वहां फेंक दिया गया, जिसका शव कुछ दिन बाद मिला। क्योंकि अब तक तो आप यही सुन रहे थे, इंदौर का एक कपल है, शादीशुदा कपल, नई नई शादी हुई और वो वहां पर जाकर लापता हो गए। पहले राजा रघुवंशी का शव मिलना, उसके बाद में सोनम का अब जाकर मिलना, वो भी गाजीपुर से। आप समझिए इतनी ज्यादा दूरी, 1100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है शिलांग से गाजीपुर। कोई सीधी ट्रेन भी नहीं जाती, यहाँ गाड़ी ली, बस ली, या जो भी साधन लिया, कैसे यहाँ से वहां तक पहुंच गई? पुलिस की नजर में क्यों नहीं आई? और वहां से वहां जाने में इतने दिन बिता दिए, अब 17 दिन बाद वो मिली है, इससे पहले फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि ढाबे वाला बता रहा है, गाजीपुर में ढाबे के बाहर जाकर वो रोने लगी, बदहवास थी, घबराई हुई थी, ढाबे वाले से मोबाइल मांगा, फिर अपने घर पर कॉल किया, और फिर भाई ने कहा ढाबे वाले को कि पुलिस को बुला दो। पुलिस आई, तब जाकर सोनम रघुवंशी को हिरासत में लिया गया। लेकिन सोनम रघुवंशी के साथ साथ 5 संदिग्ध भी लिए गए हैं हिरासत में, और इन 5 संदिग्धों में माना यह जा रहा है कि एक प्रेमी है सोनम रघुवंशी का, और बाकी जो है वो इस हत्या की प्लानिंग के लिए हायर किए गए थे, यानी कि हत्याकांड को अंजाम दिलाने के लिए प्लान किया गया था, और इन्हें मध्य प्रदेश से ही अपने साथ में ले गई थी सोनम रघुवंशी। एक एक करके बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, और वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो आरोपियों की हैं। 5 जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, इन्हें इंदौर से, जबकि आकाश राजपूत को इंदौर के पास से, आनंद कुर्मी को बीना के बसारी गांव से पकड़ा गया, और अब ललितपुर के दिगवार गांव से आकाश लोधी को भी हिरासत में लिया गया है। इन 5 संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर यही बताया है कि किराए पर हायर किए गए थे हत्यारे राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए। लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि सोनम रघुवंशी अभी ठीक से कुछ बोल नहीं रही है, वो कह रही है मैं तो खुद पीड़ित हूँ, अगर वाकई किडनैप किया गया तो अब तक उसने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वो किडनैपिंग से छूटकर आई? और अगर आई तो कॉल डिटेल क्यों इशारा कर रहा है कि बार बार वो एक ही शख्स से बात कर रही थी, यानी कि राज कुशवाहा, जो बताया जा रहा है कि उसके ही पिता के साथ में काम करता था और वहीं से इन दोनों का अफेयर था।
इसलिए अंदेशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले से जान पहचान थी। कॉल डिटेल में बार बार एक शख्स से बात होना, फिर लोकेशन शेयर करना, टच में रहना और फिर सुनसान जगह पर जाकर इन्हीं लोगों के जरिए राजा रघुवंशी की हत्या कर देना। ये वो तमाम ऐसे सबूत हैं जो अब पुलिस के हाथ चढ़ चुके हैं। 5 संदिग्ध पकड़े गए हैं, सोनम रघुवंशी पकड़ी गई है, तो बहुत से राज खोलेगी। लेकिन आज सोनम रघुवंशी का पकड़ा जाना लोग याद कर रहे हैं। सालों पहले जो एक कहावत कही गई थी ना, किसी ने धोखा खाने के बाद ये वायरल कर दिया था कि सोनम गुप्ता बेवफा है। अब सोनम रघुवंशी की कहानी सामने आने के बाद लोग फिर से कह रहे हैं, सोनम नाम की लड़कियां वाकई बेवफा होती हैं क्या? खैर, ये लाइटर मोड पर मैंने कहा, लेकिन पुलिस ने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये बताया है कि सोनम रघुवंशी का अफेयर था और उसने अपने प्यार के लिए अपने पति की जान ले ली और ये सब कुछ पहले से प्लान था। जो अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे।